तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि a प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई में c प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई में e प्लस आइटा f मल्टीप्लाई में g प्लस आइटा h इक्वल टू में a प्लस आइटा बी हमें गिवन है और प्रूव करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, c प्लस डी का होल स्क्वायर, e प्लस f का होल स्क्वायर, g प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हम ना 2-3 क्वेश्चन और कर चुके हैं। ऐसे सवालों की पहचान क्या होती है कि एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर a प्लस आइटा b है तो जो प्रूव करना है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। अगर यहाँ पर a प्लस आइटा d है तो प्रूव करने में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया है। यानी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ का स्क्वायर यहाँ पर आ जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों की जो पहचान होती है, आपको बताया गया कि हमें वहाँ पर कंजुगेट करना होता है। जो ऊपर जो हमें पार्ट दिया गया है उसका हम ना कंजुगेट कर दो कंजुगेट कर दोगे तो हमारा आप बन जाएगा। दिखने में बड़ा लग रहा है पर होने के लिए आसान है ये। ठीक है सर, क्या करो सॉल्यूशन के लिए जो मैं स्टेटमेंट गिवन है एक बार उसको लिख लो। a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, e प्लस आइटा एफ और g प्लस आइटा h इक्वल टू में a प्लस आइटा बी मेरे पास गिवन है। अब इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको जिसमें प्रूव करने है उसी का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे a प्लस आइटा बी है, प्रूव करने में उसका स्क्वायर आ रहा है और जो प्रूव करना है उसमें आइटा ना हो तो दोनों साइड कंजुगेट कर दो। कंजुगेटिंग बोथ साइड। और आप लोग जानते हैं कि कंजुगेट का मतलब ये होता है जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होती है, जो भी इक्वेशन होती है उसमें इमेजिनरी पार्ट के साउंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे मतलब अगर a प्लस आइटा बी है ये a माइनस आइटा बी हो जाएगा, ये c प्लस आइटा डी है तो ये c माइनस आइटा डी हो जाएगा, ये e प्लस आइटा f है तो e माइनस आइटा f हो जाएगा, ये g प्लस, ठीक है, g प्लस आइटा h है, g माइनस आइटा h हो जाएगा, a प्लस आइटा b है, a माइनस आइटा b हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना होता है। अब एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करिए और राइट हैंड वाले को राइट हैंड साइड। देखो बेटा प्यारे बच्चों ऐसा लिखिए आप, a प्लस आइटा बी है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना। कायदे से पहले क्या लिखना चाहिए, ए पहले इस पूरे को लिखो फिर मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, पर हम सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं तो ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है। a प्लस आइटा बी को a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई, c प्लस आइटा डी को c प्लस आइटा डी को c माइनस आइटा डी से, e प्लस आइटा एफ को e प्लस आइटा एफ को e माइनस आइटा एफ से, g प्लस आइटा एच को g माइनस आइटा एच से, और राइट हैंड साइड a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी से। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हो a प्लस आइटा बी प्लस में, a प्लस आइटा बी माइनस में, सेम चीज़ प्लस में आ रहा है, सेम चीज़ माइनस में आ रहा है, ऐसा हर एक में हो रहा है। यहाँ भी सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आप लोग जानते हैं अगर ये मेरे पास है, अगर मैं a प्लस बी, a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी है तो अगर इन दोनों में लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर
अब माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब आयोटा बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब आयोटा बी का स्क्वायर ब्रैकेट में। सेम सी प्लस आयोटा डी है और ये सी माइनस आयोटा डी है। सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में। बेटा बड़ों बच्चों क्लास चल रही यहाँ पर भी, ठीक है। सी प्लस आयोटा चेक तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, ए मतलब सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा डी का स्क्वायर, ठीक है। सेम ये मेरे पास क्या है, ई प्लस आयोटा एफ प्लस का है, ई प्लस आयोटा एफ माइनस का है। सेम चीज़ प्लस का है, सेम चीज़ माइनस का है, तो वही ए स्क्वायर यानी ई का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा एफ का स्क्वायर। सेम यहाँ पर है जी प्लस आयोटा एच, ये जी माइनस आयोटा एच है, यानी सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में, ये आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस आयोटा एच का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ भी सेम चीज़ प्लस में है और सेम चीज़ माइनस में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। देखिए बेटा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये तो माइनस का है, पर आप लोग जानते हो कि जब आयोटा का स्क्वायर करोगे आप तो वो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ होगा सी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर। सेम यहाँ जानते हो माइनस है, आयोटा का स्क्वायर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। सेम यहाँ पर होगा जी स्क्वायर, जो आयोटा का स्क्वायर होगा वो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। सेम ठीक है जी, ये हो चुका है बेटा। और सेम यहाँ पर है ए स्क्वायर, जो आयोटा का स्क्वायर माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और यही लाइन सर हमें प्रूव करनी थी और ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है, और इसको आप अगर समझ गए हो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, और क्या दिया गया सर, हमें ये बताया गया सर कि अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर m है और जब वैल्यू 1 आती है तो सर हमें बताना कि देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू क्या हो, मतलब कि m की जगह हम कौन सी छोटी से छोटी वैल्यू रखें ताकि पूरी का आंसर 1 आए। तो m के बारे में तब सोचेंगे, पहले काम कर लेते हैं कि जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा फटाफट, है ना। जल्दी से बात करें बेटा, इसको लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को लिखते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और इनकी पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कुछ नहीं है अभी सोल्व तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करो। तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा हमारे पास है, तो जो चीज़ नीचे माइनस में है इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर देखा प्लस हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा, है ना सर। क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, ठीक है सर। और रेशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं जो नीचे वाला पार्ट है उसके यहाँ साइन चेंज होंगे सर, इक्वल टू 1 आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ए 1 प्लस आयोटा, ये भी 1 प्लस आयोटा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इस पूरे को कि ये 1 प्लस आयोटा का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे का बेटा सेम चीज़ माइनस में, सेम चीज़ प्लस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या बेटा, आयोटा का स्क्वायर। अब पूरे का पावर क्या चल रहा है सर, m, ठीक है। देखिए सर प्यारे बच्चों, इस पूरे में क्या लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर अपोन में 1 का स्क्वायर 1 होता है। प्यारे बच्चों ये माइनस है, आप लोग जानते हो कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा,
अब पूरे की पावर आएगी m इक्वल टू में बेटा 1। ठीक है सर, देखो बेटा अगर इसको हम सोल्व करें, ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ये आएगा 2 आयोटा सर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1। अच्छा बेटा सॉरी पॉजिटिव है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अपोन में आएगा सर इसके 1 + 1 2, और प्यारे बच्चों पावर m इक्वल टू हमारा 1 सर, 1 + 2 आयोटा देन प्लस माइनस अपोन में 2 आ जाएगा, इसकी पावर m आ जाएगी इज इक्वल टू 1। 1 प्लस का है 1 माइनस का है कैंसिल, ऊपर क्या बचा बेटे मेरे पास 2 आयोटा अपोन में 2, इनकी पावर 1 इक्वल टू में 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ सर i की पावर m इक्वल टू में 1। अब m की क्या वैल्यू रखें कि 1 आ जाए। देखो एक बार m की जगह मान लो अगर m की जगह मैं m रखता हूँ, सॉरी m की जगह 1 रखता हूँ, m की जगह क्या रखता हूँ 1, तो आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या होता है आयोटा ही आएगा, है ना। ठीक है, अगर मैं m की जगह क्या पुट करता हूँ 2 पुट करता हूँ, आयोटा का स्क्वायर, तो बेटा आयोटा का स्क्वायर कितना आता है -1। अगर हम क्या करते हैं m की जगह क्या पुट करें 3 पुट करें, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिसको आता, ठीक है, आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है माइनस आयोटा, है ना, आप लोग जानते हो माइनस आयोटा होता है। और हाँ अगर हम आयोटा की पावर 4 करते हैं, देखो आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1, कैसे जिसको नहीं पता देख लो, आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अब -1 इंटू -1 प्लस का 1, यानी कि m की जगह हम प्लस का 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता है। अगर m की जगह 1 रखें तो आयोटा आएगा, अगर m की जगह 2 रखें तो -1 आएगा, अगर m की जगह 3 रखें तो माइनस का क्या है सर हमारे पास माइनस का आयोटा आएगा, ठीक है जी, और अगर m की जगह 4 रखें तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये तो मैंने आपको जस्ट बताया, तो यहाँ सिर्फ ऐसे बोल दो बस, ठीक है जी, m इक्वल टू में 4 ख़त्म, ठीक है सर। तो इसका ये 4 हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल नंबर 15 है, अब क्योंकि चैप्टर 5 को जो मिसलेनियस एक्सरसाइज वो तो हो चुकी है, अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं बेटा। क्या बोलता है बेटा ये कि ये बोला गया कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। तो बेटा प्योरली रियल का मतलब इसका ये है कि जब इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये प्योरली रियल आएगा। प्योरली रियल का मतलब है अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, यानी उसमें ये जो आयोटा वाला पार्ट है इस पार्ट की वैल्यू 0 है, यानी इसमें ओनली a है, ये पूरा पार्ट क्या मेरे पास 0 है, यानी b की वैल्यू 0 होगी, उसमें आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं। जैसे मैंने कहा 5, ये 5 मैंने कहा z = 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल है, इसमें ओनली रियल नंबर आ रहा है, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, है ना। इमेजिनरी नंबर कुछ ऐसा होगा i × 0, तो यानी इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट 0 होगा। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है 3 + आयोटा साइन थीटा 1 - इज प्योरली रियल। तो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड करना बेटा इसमें थीटा, क्या चीज़ क्या बोला गया इसमें, कुछ बोलो यार, क्या चीज़ थीटा क्या होगा हमें बताना है, थीटा क्या होगा, ठीक है। चलिए सर तो एक काम करते हैं, इसको बेटा पहले इसको सोल्व करना चालू कर देंगे, ठीक है। देखिए बेटा 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसको नहीं काम करो बेटा, इसको रेशनलाइज करना चालू कर दो, रेशनलाइज, ठीक है। आप लोग जानते ही हो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे माइनस क्या जगह ऊपर प्लस 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और अपोन में क्या हो जाएगा बेटा 1 -
नहीं प्लस होगा 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा, है ना। रेशनलाइज कर दिया, जानते हैं अगर माइनस है तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सर 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा, ओह ये 3 है, और 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, 3 आएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 आयोटा साइन थीटा से, तो बेटा क्या हो जाएगा 6 आयोटा साइन थीटा। देन बेटा 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये आएगा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। और अगर 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बेटा हमारे पास 4 क्या आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आएगा नहीं आएगा, ये तो आएगा 2 2 जब 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सेम चीज माइनस में और सेम चीज प्लस में है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका बेटा, 1 a माइनस बी a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है सर। चलिए यहाँ स्पेस है बेटा, यहाँ पर इसके स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। देखो बेटा ये 3 है, अगर हम 6 आयोटा साइन थीटा में क्या ऐड करें, 2 आयोटा साइन थीटा, बेटा क्या आएगा, कितना आएगा 8 आयोटा साइन थीटा आएगा। ठीक है। अच्छा बेटा एक काम करें बेटे, प्लस 4 हमारे पास है। प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है -1। तो एक काम करो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस, इसलिए हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों बेटा अंदर बैठ जाओ। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस। सर अगर यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, जब आयोटा स्क्वायर करोगे आप तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए सर एक स्टेप और बढ़ा दे प्यारे बच्चों, इसको हम किस प्रकार आगे सोल्व कर सकते हैं, एक काम और करते जरा फटाफट। यहाँ पर देखो बेटा 3 8 साइन थीटा, सर क्या है सोल्व हो सकता है आगे, बताइए। तो क्या करोगे इसको, ये हमारे पास ना 4 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या चीज a प्लस इसको आई वाला पार्ट नहीं अभी, इसको चल लो प्रॉपर। हाँ या तो आप ऐसे कर लो, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि इसको ना आयोटा वाले पार्ट को एक साइड रख दो, और जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट है उसको एक साइड रख दो, खत्म, है ना। मतलब इसको ना आप क्या करो, इस पूरे पार्ट को अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रख दो, है ना। मतलब जैसे कैसे समझे नहीं, देखो ऐसा करो बेटा 3, ये मेरे पास क्या बेटा -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा। ठीक है। चलिए सर ठीक है, बाकी पूरा पार्ट का हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये कर दिया हमने, बट इसको मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ देख लेना। देखो प्यारे बच्चों ये काम किया है, क्योंकि मतलब यहाँ इस पूरे को क्या करो, मतलब रियल पार्ट को एक साइड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड, ये पूरा रियल पार्ट है, यानी ऐसे कर दो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का पॉइंट में क्या रख दो, इसको 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब देखो मुझे पता है ना, ये तो भैया जैसा ऊपर वाला बोलेंगे ये तो ऐसे ही जाएगा। मतलब मैंने 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ये रखा, और फिर क्या बच गया, एक बार ये बच गया, एक बार क्या करेंगे हम 8 आयोटा साइन थीटा के अपोन में
हम क्या रखेंगे बेटा, इस नीचे इस पार्ट को, किसको, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। सर हम करना क्या चाहते हैं, देखो बेटा हम ये करना चाहते हैं बेटा यहाँ से कि जैसे उसने बोला है प्योरली रियल, तो प्योरली रियल मतलब जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो 0 है। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना रियल पार्ट को एक साइड, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड। कोई बच्चा कर भैया कैसे कर सकते हो आप, भाई मैंने कहा एक चीज़ बता, मान के चल ये भूल जा 2 मिनट के लिए, अगर ये मेरे पास ऐसे दिया हुआ है इस फॉर्म में, और अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे पता है नीचे वाला पार्ट तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाला आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो घुमा फिरा कर तो ये वही आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इसको तोड़ इसको जोड़कर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब बेटा यहाँ पर ये हो गया। अब उसने कहा है कि सवाल में बोला प्योरली रियल, यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, चलो बेटा, हाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्योरली रियल है, इट इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है, ठीक है बेटा, इसको यहाँ कर रहे हैं बेटा, अगर ये प्योरली रियल है, ठीक है, अगर ये प्योरली रियल है यानी इतने पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। क्यों, मतलब आयोटा वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, यहाँ तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं था, अब तो मेरे पास है, ये मेरे पास रियल नंबर है पूरा रियल, और ये मेरे पास आयोटा वाला पार्ट है, तो ये मेरे पास इमेजिनरी वाला पार्ट है। यानी प्योरली रियल का मतलब है इसमें ओनली रियल नंबर आएगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा, जो इमेजिनरी वाला पार्ट उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू होगी 0। यानी सर 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 0, उसने बोला है, ठीक है। अब जानते हो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बचेगा 8 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू बचेगा 0, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने इसको एक साथ मान ले ये पूरा मल्टीप्लाई में था तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। 8 आयोटा मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्या बचेगा, साइन थीटा। और याद है हमने चैप्टर 2 में, ठीक है जी, चैप्टर 3 में क्या पढ़ा बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो हमें याद है इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा बराबर क्या होता था, n पाई, क्या होता था, n पाई, और हुयर क्या बेटा, n बिलोंग टू इंटीजर। हो गया सर, ये हमारा आंसर है। थीटा क्या हो सर, कहाँ से आया, जिस बच्चे ने चैप्टर 2 पढ़ा है वो समझ गया होगा, हाँ वहाँ से आया है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है। अरे यार थीटा कुछ भी मतलब भैया साइन में किस किस एंगल पर डिग्री उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, वो आ सकता है यहाँ पर। तो मतलब n की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है, एक चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है सर। ये इसी का आंसर है, किसी को डाउट तो पूछ लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 16, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा अब सर एग्जाम्पल 16 में क्या है, हमारे पास ये बोला गया कि इसको हमें क्या करना है, z इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्जाम में देखने को मिलता है बेटा। ये सबसे पहले कैसे किया जाए बेटा, आयोटा -1 cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/3, 1/2, 3/2, 1/2, ओके भाई। आयोटा साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। चलिए सर पहले पुट कर दिया हमने, कि गौतम जी समझ रहे आप, चलिए है ना। एक काम करिए बेटा, आयोटा -1 पूरे का पोन में, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा बेटा 1 + आयोटा
रूट 3, ऐसे तो आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होकर सबसे ऊपर आ जाएगा मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। 1 माइनस आयोटा माइनस 1, और पूरे का पूरे में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस, है ना, आयोटा रूट 3। अगर थोड़ा सा इसको मैं और सोल्व करूँ यहीं पर, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 आयोटा माइनस 2, आज चौक चल नहीं रहा यार, और 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो इसी को आगे सोल्व करते हैं जरा प्रॉपर फॉर्म में, यानी इसको सोल्व इसे करते हैं बेटा रेशनलाइज। इसको रेशनलाइज करो, ऊपर 2 आयोटा माइनस 2 अपोन में 1 प्लस आयोटा रूट 3, और रेशनलाइज करना है तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 ऊपर भी आएगा, और 1 माइनस आयोटा रूट 3 नीचे भी आएगा। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो गया, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात हो जाएगी बेटा, करा देंगे बात हम। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पहले पढ़ाई पहले है, ठीक है। 2 ये हो गया हमारे पास 1 बाय 1 बेटा। पहले 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 1 से, 2 आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 आयोटा ही आएगा। ठीक है, ये क्या है आयोटा ही है, अच्छा ये वो 1 है, ठीक है। फिर 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है सर। देन बेटा माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस 2, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा रूट 3 से, ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा रूट 3। पूरे का पोनो बेटा सेम चीज़ प्लस का है, सेम चीज़ माइनस का है, a प्लस बी है, a माइनस बी है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। देखो बेटा ये 2 आयोटा हमारे पास है, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो सर एक चीज़ समझ लीजिए पहले आप, प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिलहाल माइनस हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अरे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। और 2 को रूट 3 से करो क्या होगा बेटा 2 रूट 3 आएगा बेटा, -2 और बेटा क्या आ जाएगा प्लस 2, है ना 2 रूट 3, और मैं पीछे क्या लिख देता हूँ बेटा इसके आयोटा लिख देता हूँ। और प्यारे बच्चों बेटा आयोटा का स्क्वायर कितना होगा बेटा, आयोटा नहीं 1 है, सॉरी अच्छा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखो बेटा माइनस है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही आएगा सर, ठीक है। सर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, एक बार देख लेते हैं पहले। 2 आयोटा अब माइनस प्लस 2 रूट 3 माइनस का 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, अब बेटा 3 + 1 कितना आएगा बेटा 4 आएगा। बेटे काम देख रहे हैं हम, इन सब में 2 को डिवाइड जा रहा है, सब में 2 को डिवाइड जा रहा है, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा ओनली, मतलब ऊपर भी 2 का डिवाइड जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ओनली क्या बचेगा रूट 3, ये बचेगा मेरे पास -1, ये बचेगा प्लस रूट 3 आयोटा, और नीचे कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसे आगे सोल्व करते हैं। देखिए सर ये अगर यहाँ देखेंगे बेटा आप सर आयोटा वालों को एक साथ और बिना आयोटा वालों को एक साथ, रूट 3 - 1 है ना, बिना आयोटा एक साथ, यानी कि रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा, रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा वाले को एक साथ बिना आयोटा वाले को एक साथ, अपन में क्या आएगा 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ सक्षम भाई, एक काम कर सकता हूँ मैं कि जब मैंने कर ही लिया तो पूरा अलग ही कर दो इनका, यानी कि एक बार इस 2 को, मतलब अगर इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है ऐसे कर दो, रूट 3 - 1 इसके अपोन में क्या रख दो 2, और एक बार रूट 3 + 1 और इसके अपोन में क्या रख दो 2, और पीछे क्या रख दो आयोटा, है ना, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था,
तो 2 को √3 माइनस 1 का अपोन में भेज दिया, इसी 2 को √3 आयोटा प्लस आयोटा के नीचे भेज दिया। इससे मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक ये पूरा मेरे पास ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है, दूसरा ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। या जब भी मुझे अगर r निकालना होगा तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म में पहले मेरे लिए क्या चाहिए, r, ठीक है। तो r निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, √x² प्लस y²। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें x की तो देखो बेटा यहाँ पर x कितना बेटा, √3 माइनस 1 अपोन में 2, √3 माइनस 1 अपोन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। y क्या होता है, जो आटा का साथ होता है, y क्या हमारे पास √3 प्लस 1 अपोन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा प्यारे बच्चों प्रॉपर पहले लग रहा है सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिलहाल भाई अभी r तो निकाल देते हैं इस स्टेप में, अगला देखते हैं। देखो बेटा बेटे काम करो, इस पूरे में क्या लगाओ, ऊपर a माने b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 3 आएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू 1, अगर माइनस 2ab करोगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। अपोन में क्या लिख दो बेटा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। देखो बेटा ऊपर क्या लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माने b का लगाता, क्या जाएगा a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, प्लस 2ab यानी कि 2√3 अपोन में 2 का स्क्वायर क्या आता है बेटा 4। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप देख रहे हो कि ऊपर क्योंकि इसके अपोन में भी 4 है, इसके अपोन में भी 4 है, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यानी ये ऐसे हो जाएंगे 3, ये तो 3 प्लस 1 4 है ही, ठीक है। 4 माइनस 2√3 प्लस 3 प्लस 1 तो क्या है, ये 4 है ही, मतलब ऊपर वाला आपस में ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जब दोनों का एलसीएम सेम है ऊपर वाले को आपस में ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4, अब माने 2√3, 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3, और नीचे एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल, r इक्वल टू में क्या आएगा बेटा 4 प्लस 4 8 अपोन में 4, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, √2 आ जाएगा। तो r के जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 आ गई। अभी r आ गया, दिक्कत वाली बात इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा निकालने में दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ स्पेस नहीं है, इसको पहले एक बार लिख लो फिर आगे कराता हूँ मैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास ना r की वैल्यू आ चुकी है √2, अब हमें चाहिए अल्फा, अब हमें क्या चाहिए बेटा अल्फा चाहिए। तो आप लोग जानते हो अल्फा इक्वल टू क्या होता है सर, अगर अल्फा निकालना होता है तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस क्या y अपोन में लो, मॉडुलस इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू y अपोन में x, ठीक है सर। तो tan अल्फा इक्वल टू y अपोन में x, ठीक है। चलिए सर अब देखो बेटा क्या करना है कि y और x वैल्यू पुट कर दो, tan अल्फा इक्वल टू y, सर y की वैल्यू क्या देखो बेटा, ये प्रॉपर फॉर्म था यहाँ पर, ये y क्या है, ये y वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है, तो y मतलब बेटा क्या आएगा √3 प्लस 1 अपोन में 2 और पूरे के अपोन में क्या आएगा सर, y है ना, y तो है ये, और ये क्या है x है, x मतलब √3 माइनस 1 अपोन में 2, 2 से 2 कैंसिल, बेटा क्या बचेगा tan अल्फा इक्वल टू में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। और अभी ना थोड़ी सा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब अगर हम बात करें जैसे कि वैल्यू पुट करें हम बाय द वे, ठीक है जी, अगर हम वैल्यू पुट करना चाहिए मान के चलो बाय द वे, तो जब भी ना आप ऐसे आपको लगे यहाँ पर 10 है,
और जो अपोजिट साइड है वहाँ पर कुछ √3 + 1, मतलब आप ऊपर भी 1 दिखे नीचे भी 1 दिखे तो समझ जाओ आपका या तो जो tan a + b होता है ना उसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b, या तो ये लगने वाला है, या अगर यहाँ पर मान लो हो सकता है यहाँ प्लस हो या माइनस हो, या हो सकता है tan a - b का फॉर्मूला लगे तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा, है ना, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम सोचें अगर दिमाग का यूज़ करें तो यार tan a tan b में tan a की वैल्यू होती है मान लो √3 होती है, tan 60 की होती है, उसके बाद tan b, फिर tan b चलो मैंने मान लिया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, फिर तो पर आगे तो 1 आना चाहिए ना, आगे क्या आना चाहिए 1, मैंने मान लिया tan a है यानी tan 60 + tan 45 अपॉन में 1 माइनस आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए 1 माइनस। अब या तो फिर आपको फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बच्चे सोच रहे भैया 1 को आगे कर दो इसको पीछे कर दो, फिर फॉर्मूले वाली बात नहीं हो पाएगी। तो एक काम करो, क्यों ना प्रॉपर लिया है और क्यों ना इसको प्रॉपर और सिंपलीफाई किया जाए। अभी हो सकता है अगर यहाँ पे भी अभी मुझे ये क्लियर इस फॉर्म में नहीं दिख रहा, चाहे tan a + b बोलो चाहे tan a - b बोलो, नहीं दिख रहा, मतलब क्या करो बेटा, एक काम करो कि ऊपर और नीचे दोनों में √3 का डिवाइड कर दो, √3 का, यानी कि √3 है ना। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ भी नीचे भी √3 अपॉन में √3 - 1 अपॉन में √3, सब में √3 का डिवाइड कर दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में। इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इससे बेनिफिट होगा हमें ये फॉर्मूला मिलना शुरू हो जाएगा जो भी हमें चाहिए बेटा, ठीक है। तो चौक दो बेटा से, चौक हाँ दे दे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा tan α = में क्या चीज़, तो बेटा √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में √3, अब पूरे का अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, 1 - 1 अपॉन में √3। अब देखो बेटा ये धीरे धीरे आ रहा है बेटा, रास्ते पे आ रहा है सवाल, आ रहा है बेटा ये देखो बेटा प्यारे बच्चों। अब आपको बोलूँ ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। चलो अगर नहीं आया तो मैं चाहूँ तो यहीं पे स्टेप कर दूँ, पर एक स्टेप और कर रहा हूँ मैं, 1 + 1 अपॉन में √3, ठीक है, 1 माइनस, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 1 अपॉन में 1 √3 लिखता हूँ, बताओ भाई मैंने कुछ पाप कर दिया यहाँ पर हैं, बाकी पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्यों नहीं किया, क्या 1 नहीं आ गया, पाप नहीं हो गई, 1 × 1 होता है, हाँ ये सही बोल रहा है यार, ये तो पता ही नहीं, ये सही कह रहा है, 1 × 1 1 ही होता है, ठीक है। अब सर क्या खेले यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ क्या किया हमने, बस सर अभी काम करो वैल्यू पुट कर दो। देखो बेटा यहाँ बेटा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan किसने की 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी tan 45 की वैल्यू 1, तो tan 45 बोलो तो कितना tan π/4, tan π/4 इसके जगह लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये कितने tan में कहाँ पर होती है tan 30, और tan 30 मतलब tan 60 है ना, tan 60 मतलब tan π/6 की, ओके बेटा पूरे का अपॉन में 1 को। अब बच्चे सोच रहे होंगे भैया कि सर यहाँ पर tan π/4 रख दो, नहीं सर इस 1 को वैसे रहने दो, और इस 1 की जगह क्या आ जाएगा tan π/4, फिर tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan π/6। अब प्यारे बच्चों मैं वही जो बात कर रहा था अभी आपको फॉर्मूले की, कि मैं अभी आपको जीस फॉर्मूले की बात कर रहा था, ठीक है। ये बच्चे सर्दियों में आते हैं अपने कपड़े वपड़े छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, ऐसे काम नहीं करते बेटा। सर्दियों में चले गए, अब लॉकडाउन में चले गए इतना, देखो बेटा अब सर यहाँ पर कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, अरे जानते हो सर आप कौन सा वाला, tan a + b का क्या होता है सर, tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a
क्या सर, टेन बी। कंपेयर कर लो इसको सर, देखो है ना, ये पूरा जो ये इसमें पूरा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, टेन ए प्लस बी का, जो इस फॉर्म में होता है। यानी देख लो आप, टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 6 अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 6। ठीक है, देखो बेटा अगर हम आगे बात करें, कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा ये पूरा किसके बराबर होता है, ये पूरा पार्ट टेन ए प्लस बी के बराबर होता है। तो सेम प्यारे बच्चों, ये टेन अल्फा बराबर ये जो पूरा पार्ट हमारे पास होगा, ये जो पूरा बेटा हमारे पास है ना, ये पूरा पार्ट ये किसके बराबर होगा, यानी कि टेन ए प्लस बी ना, यानी 10, और जहाँ पर ए है वहाँ क्या आएगा, पाई बाई 4, और जहाँ पर बी है वहाँ क्या आएगा, पाई बाई 6। ठीक है, तो सर 10 अल्फा इक्वल टू 10, और अगर इनको ऐड करोगे आप, ठीक है जी, अगर इनको एक तरीका ये है कि इनको ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई। 10 अल्फा इक्वल टू में 10 क्या देगा बेटा, 10 पाई अपॉन में 24, 10 अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 10, और दोनों 5 का डिवाइड दो, उसको नहीं किसका 2 का डिवाइड दो, 2 5 जा कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, है ना। तो 10 से 10 आपका उड़ गया, क्या बचेगा पाई बाई 12। ठीक है जी, और आपको पता था बस, ठीक है जी, ये बस ये अल्फा आ गया हमारे पास। और सर जो हमारे पास है ना, अब ये पता करना पड़ेगा कि अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। आपको पता था जो हमारी इक्वेशन बन रही थी कुछ ऐसे बन रही थी, क्या बन रही थी, √3 -1 अपॉन में 2 और √3 1 अपॉन में 2 आयोटा। तो ये वाला पार्ट किस, ये वाला पार्ट देखो, ये बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है ना, तो ये हमारे कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन रहा है z इक्वल टू ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बन रहा है, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट जब भी हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन रहा था वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है ना थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई अपॉन में 12, और जो पोलर फॉर्म होता है हमारे पास क्या होता है सर, z इक्वल टू आर, बोले सर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आर क्या आया था यहाँ पर √2 आया था, cos थीटा, थीटा क्या यहाँ पर हमारा 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। ठीक है सर, ये हमारा ये हो चुका है, और किसी को दिक्कत है पूछ लो, नहीं है तो ठीक है सर।